हेलो दोस्तों, आज हम विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी वीर की बैड न्यूज मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल अनन्या पांडे के कैमियो से होती है, जो सलोनी बग्गा के ऊपर बायोपिक मूवी के सिलसिले में उनसे मिलने आती हैं ताकि वो जान सके कि आखिर सलोनी बग्गा ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सेफ पुरस्कारों में से एक पुरस्कार मेरिको को पाने में सफलता प्राप्त की है। तब सलोनी बग्गा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं और कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां पता चलता है कि सलोनी एक शेफ हैं जिनका सपना होता है कि वह अपने करियर में मेराकी अवार्ड को हासिल करें, क्योंकि मेराकी अवार्ड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन उनकी मां का भी एक सपना होता है कि वो सलोनी की शादी किसी अमीर पंजाबी लड़के से करवाकर उनका घर बसा सकें, जिसके लिए वो सलोनी को अक्सर पार्टियों में ले जाया करती थी। दूसरी तरफ एक अखिल चड्ढा नाम के दिलफेक लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी मां शिबा चड्ढा अपने बेटे के लिए बहू लाने के लिए एकदम से बेकरार होती हैं। एक दिन अचानक एक पार्टी के दौरान अखिल और सलोनी की मुलाकात हो जाती है। सलोनी को पहली नज़र में देखते ही अखिल उस पर लट्टू हो जाता है, जहां दोनों खूब डांस करते हैं। पार्टी के बाद से अखिल सलोनी के प्यार में पागल हो जाता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है, जिस कारण सलोनी अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाती। इसलिए वो एक दिन अखिल से बोल देती है कि तुम मुझे पसंद हो, पर मुझे पूरा फोकस अपने गोल मेराकी अवार्ड पर करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं रख सकती। जिससे अखिल थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन अपने दिमागी घोड़े दौड़ाता है और फिर सलोनी से कहता है कि तुम मुझे अपने साथ कुछ समय गुजारने दो एज अ ट्रायल, अगर मैं पसंद आया तो देखा जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सलोनी मान जाती है। इस बीच अखिल सलोनी को अपना बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। अंत में ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है और सलोनी अखिल से इंप्रेस होकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। जिसके बाद अखिल और सलोनी मिलकर खूब रोमांस करते हैं और उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ सही चलता है और ये भी पता चलता है कि अखिल अपनी माँ के काफ़ी करीब है, वह उनका बड़ा ही ख्याल रखता है, जिससे सलोनी भी काफ़ी खुश होती है। एंड फिर सलोनी और अखिल हनीमून पर जाते हैं, जहाँ अखिल हर घंटे अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता है, जिससे सलोनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब अखिल उससे बताता है कि मुझे फोनोफोबिया है, मतलब मैं अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और बताता है कि एक बार मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था, उस समय मेरी माँ ने मुझे बहुत कॉल किया, पर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था, जिस कारण मेरी माँ को ही सब कुछ मैनेज करना पड़ा, लेकिन वो डैड की जान नहीं बचा पाई। अगर मैंने उस दिन कॉल रिसीव कर लिया होता तो आज मेरे डैड जिंदा होते। अब डैड को तो मैं खो चुका हूँ, लेकिन मॉम को खोना नहीं चाहता हूँ। जिसे सुनकर सलोनी इमोशनल हो जाती है एंड फिर दोनों खूब इंजॉय करके हनीमून से वापस आते हैं। चूँकि सलोनी किसी होटल में एक शेफ का काम करती थी, जहाँ रोज अखिल किसी न किसी बहाने सलोनी से मिलने पहुँच जाता था, कभी केक लेकर तो कभी किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लेकर, जिस कारण सलोनी अपने सपने की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन हमेशा की तरह अखिल सलोनी के होटल उसे मिलने पहुँचा होता है। तभी अखिल देखता है कि एक कस्टमर सलोनी से काफ़ी बदतमीजी कर रहा है, जिसे देखकर अखिल का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस कस्टमर को वहीं मारने पीटने लगता है। होटल के मैनेजर को अखिल का यह बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो सलोनी को वार्निंग देता है कि ऐसा कभी दोबारा हुआ तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, जिससे सलोनी काफ़ी दुखी होती है और घर आकर अखिल को खूब डांटती है कि तुम्हें किसी के सपने से क्या लेना देना, खुद तो तुमने आज तक कुछ किया नहीं है, बस केवल अपने डैड के पैसों पर ऐश करते हो, ऊपर से तुम्हारी माँ ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। ये सारी बातें अखिल की माँ सुन जाती है और काफ़ी दुखी होती है, जिन्हें दुखी देखकर अखिल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में सलोनी से लड़ाई करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। एंड फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सलोनी अपने ड्रीम को पूरा करने जा रही होती है, क्योंकि उस दिन मेराकी अवार्ड पाने के लिए सलोनी को अपना प्रेजेंटेशन के दम पर अपना टैलेंट दिखाना होता है। लेकिन अखिल से हुई लड़ाई के कारण सलोनी इसमें फेल हो जाती है और उसका मेराकी अवार्ड जीतने का सपना सपना ही रह जाता है। चूँकि सलोनी इसका जिम्मेदार अखिल को मानती थी और इतना गुस्सा होती है कि वो अखिल से डिवोर्स तक ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक अखिल उसकी लाइफ में है तब तक उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। डिवोर्स के बाद सलोनी मसूरी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और एक होटल में हेड शेफ की जॉब ज्वाइन कर लेती है। जिस होटल के मैनेजर का नाम गुरबीर था, जो कि बड़ा ही नेक बंदा था, जिसकी एक गुजराती गर्लफ्रेंड थी, जिसने उससे इस बात पर ब्रेकअप कर लिया था कि गुरबीर नॉनवेज खाता है। हालांकि गुरबीर उसके लिए प्योर
प्योर वेजिटेरियन बनने को तैयार था, लेकिन वो गुरबीर के लिए एक बार भी नॉनवेज खाने को तैयार नहीं थी। गुरबीर सलोनी को पहली बार देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, जिसकी भनक सलोनी को भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डिवोर्स के बाद अखिल सलोनी को एकदम से भूल चुका है और वो नई लड़कियों के साथ खूब मौज मस्ती कर रहा है। अपनी एनिवर्सरी के दिन सलोनी इंस्टाग्राम पर अखिल को देख लेती है, जो कि लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर सलोनी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में जमकर ड्रिंक करती है। तभी वहाँ गुरबीर आ जाता है, जिसे देखकर सलोनी नशे में अपने आप को रोक नहीं पाती और गुरबीर को किस करने लगती है। हालांकि गुरबीर इसके लिए रेडी नहीं होता था, क्योंकि वो सब कुछ धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना चाहता था और न चाहते हुए भी गुरबीर को सलोनी का साथ देना पड़ता है और दोनों जमकर खूब रोमांस करते हैं। एंड फिर सलोनी उसी रात अपने रूम में वापस आ जाती है, जहां अखिल पहले से ही रूम में होता है, जिसके हाथ में एक केक था और वो सलोनी के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके उसे मनाने आया था। जहां अखिल उससे बताता है कि डिवोर्स के बाद मैंने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया, लेकिन हर जगह मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। अखिल की बात सुनकर सलोनी खुश हो जाती है और अखिल को माफ़ करती है। उसी रात अखिल के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। कुछ हफ्तों के बाद पता चलता है कि सलोनी प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में थी कि आखिर ये बच्चा अखिल का है या गुरबीर का। परेशान होकर वो सारी बात अपनी मौसी को बताती है, जो उससे अबॉर्शन करवा के इन सब से छुटकारा पाने को कहती हैं। लेकिन सलोनी जानना चाहती थी कि आखिर ये बच्चा किसका है, जिसके लिए वे दोनों डॉक्टर के पास जाकर सारी बातें बताते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि आपके पेट में 2 बच्चे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आप जिसके साथ इंटीमेट हुई थी उन लोगों का मैटरनिटी टेस्ट करवाना होगा, तभी पता चलेगा कि यह बच्चा किसका है। जिसके बाद सलोनी बारी बारी से अखिल और गुरबीर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पहले तो वे खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सलोनी उस रात किसी और के साथ भी इंटीमेट हुई थी तो वे सर पीट लेते हैं। अगले दिन दोनों टेस्ट के लिए जाते हैं, जहां पता चलता है कि एक बच्चा अखिल का है और दूसरा बच्चा गुरबीर का है, जिसे सुनकर सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन सलोनी फैसला लेती है कि वो दोनों बच्चों को जन्म देगी और अखिल और गुरबीर के सामने शर्त रखती है कि तुम दोनों में से जो भी मेरी बेस्ट केयर करेगा वही इन दोनों बच्चों का बाप बनेगा। दोनों मान जाते हैं और सलोनी के साथ रहने लगते हैं, जहां अखिल गुरबीर को काफ़ी परेशान करता है और कहता है कि बच्चों का बाप तो मैं ही बनूंगा। दोनों मिलकर इतना लड़ाई करते हैं कि इससे तंग आकर सलोनी उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद भी अखिल और गुरबीर खूब लड़ते हैं। सलोनी अखिल और गुरबीर के इस सियापे की भनक अखिल की माँ को भी लग चुकी थी, जो सलोनी के घर जाकर उनको भी सब कुछ बता देती है। जहां गुरबीर के दादाजी नहीं चाहते थे कि गुरबीर अपने बच्चे को पाले, जबकि अखिल की मां केवल अखिल के बच्चे को ही पालना चाहती थी। एंड फिर तभी सलोनी के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, जहां उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि गुरबीर का बच्चा डे बाई डे वीक होता जा रहा है, उसे सिजेरियन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दोनों बेबीज की जान को खतरा है। मैं बचा तो दोनों बच्चों को लूँगा, लेकिन कंसेंट फॉर्म पर गुरबीर और अखिल दोनों को सिग्नेचर करना होगा। अपने बच्चे की खातिर गुरबीर तो तुरंत सिग्नेचर कर देता है, लेकिन सलोनी के पेरेंट्स और अखिल की माँ अखिल को साइड में बुलाकर कहते हैं कि तुम दूसरे के लिए अपने बच्चे को खतरे में क्यों डालना चाहते हो। लेकिन अखिल किसी की नहीं सुनता है और वो कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है, क्योंकि अखिल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। जिसके बाद दोनों बच्चों की जान बच जाती है। जिसके बाद दोनों बच्चों की जान बच जाती है। तब गुरबीर सलोनी को बताता है कि ये सब केवल अखिल की वजह से संभव हुआ है। अगला दिन मेराकी अवार्ड का होता है, जिसे सलोनी जीत चुकी थी और उसे अवार्ड देने गुरबीर की एक्स सेजल आ रही होती है। अपनी एक्स के आने की खबर सुनकर गुरबीर वहां से गायब हो जाता है। गुरबीर को वहां न देखकर सलोनी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि अवार्ड मिलने के दौरान होटल के मैनेजर का वहां प्रेजेंट रहना अति आवश्यक था, जिसके लिए सलोनी अखिल से गुरबीर को ढूंढकर लाने को कहती है। काफ़ी ढूंढने के बाद गुरबीर मिल जाता है, जिससे अखिल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि मैंने तो एक बार उसका ड्रीम तोड़ा ही था, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। जिसके बाद गुरबीर वहां पहुंच जाता है, जहां सलोनी को मेराकी अवार्ड से नवाजा जाता है। एंड फिर सेजल गुरबीर से मिलकर बताती है कि अब उसे नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अब भी सेजल गुरबीर को चाहती थी। एंड फिर गुरबीर और सेजल फिर से एक हो जाते हैं। वहीं सलोनी भी अखिल को प्रपोज कर देती है
और कहती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और साथ रहे, मैं फिर भी तुम्हें समझ नहीं पाई। एंड फिर से अखिल और सलोनी शादी कर लेते हैं और मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अंत में अखिल ही उन दोनों बच्चों का बाप बनता है। धन्यवाद।